जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए कंप्यूटर की क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्लास का ये पहला वीडियो पहला सेशन है। तो पूरा चैप्टर वाइज देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और यूपी स्पेशल की सीरीज चालू करी थी। उसमें लगभग 4-4, 5-5 क्लासें हमने कंप्लीट भी करी है। तो इस तरफ हम कंप्यूटर के भी क्लासों को आज से चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा आपको वीडियो अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, सिर्फ आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक रहता है। तो आपको सिर्फ अच्छे से इस सेशन को समझना है, देखना है। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, ये वो सिलेबस है जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंप्यूटर के पाठ्यक्रम के लिए दिया गया है। कंप्यूटर के लिए दिया गया है, ये ऑफिशियली सिलेबस है। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी जो भी हम क्लास शुरू करते हैं उसका सबसे पहले आपको ऑफिशियली सिलेबस बताते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें कवर करनी है, कूद कूद के इधर उधर से नहीं पढ़ना है। एक एक चैप्टर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। फिर आपको एक एक चैप्टर की एमसीक्यू लगानी है, फिर सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू लगानी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो ये आपका सिलेबस है। तो इसको आपको बस सीधे से क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक चैप्टर को आप पढ़िएगा। तो चलिए, आज का जो पहला हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर और सूचना तकनीकी। देखिए, कंप्यूटर और सूचना तकनीकी ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए कि कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, कंप्यूटर का इतिहास से लेकर के वर्तमान तक सब कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल इसमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर, कोई भी या जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, तो जब बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले फाउंडेशन जितना बेहतर आपका होगा, बिल्डिंग आपकी उतनी ही बेहतर बनती जाएगी। वैसे ही चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर फाउंडेशन आपने अच्छे से कवर कर लिया, फाउंडेशन समझ लिया, तो फिर आपको थ्योरी आगे की समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज का ये जो पहला चैप्टर है इसी को देखते हैं, कंप्यूटर और सूचना तकनीकी। तो कंप्यूटर और जब सूचना तकनीकी की हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं, कंप्यूटर का छोटा सा इतिहास देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को प्रोसेस कर उपयोगी सूचना प्रदान करने में सहायता देती है। ये आप देख रहे होंगे। ये बात कर रहे थे, ये लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसी कारण कंप्यूटर को गणक या संगणक भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण में सुपर कंप्यूटर में आपने देखा होगा फ्रंटियर वगैरह, फोगाकू वगैरह कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सारे कंप्यूटर ही हैं। अब देखो, ये तो आपने समझा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये लंदन के थे। 1822 में पहला इन्होंने जो पहला डिजाइन किया था वो था डिफरेंस इंजन। 1837 में दूसरा जो डिजाइन बनाया वो था एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन को ही विश्व का पहला आधुनिक कंप्यूटर मॉडल माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर मॉडल कौन सा था, तो एनालिटिक इंजन था, एनालिटिक इंजन। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के जब इतिहास की बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक समझ लिया। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो आज की जनरेशन में तो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर नहीं था तो उस समय चीज़ों को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, उन समय चीज़ों को कैसे मेजरमेंट किया जाता था, इसके लिए कुछ यंत्र बनाए गए थे। जैसे पहला यंत्र आता है अबेकस। इनसे देखिए क्वेश्चन आता है, हमने कहा फंडामेंटल आपको अच्छे से पढ़ना चैप्टर का। अबेकस, ये अबेकस क्या होता है, संसार का पहला गणना यंत्र था। आविष्कार इसका किया था ट्रिम क्रेनमर द्वारा किया गया था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए इसका आविष्कार किया गया था। इसमें तार और गोलाकार मनके या धातु होते हैं जो अंकों की गणना करने में प्रयुक्त होते हैं। इसे गिनतारा फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने देखा होगा स्कूलों में भी होता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए काउंटिंग करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल जैसी बुनियादी से लेकर उन्नत गणितीय गणनाओं को बहुत तेजी से करने के लिए इसको काम किया जाता है। इसमें बच्चों की एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। तो सबसे पहला जो बनाया गया वो क्या था, अबेकस। अबेकस किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो
टिम क्रेमर के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, पास्कलाइन। अब पास्कलाइन किस तरीके से काम करता था, देखो ये चित्र आपका पास्कलाइन का है। तो इसकी जो खोज करी थी ब्लेज पास्कल ने करी थी 1642 में। इस उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था पास्कलाइन। इसे एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। तो ये जो था ये क्या था, कैलकुलेटर था। और अबेकस क्या था, जोड़ घटाव गुणा भाग करने वाला एक यंत्र वो भी था। ठीक है, तो ये क्या था, कैलकुलेटर था। उपयोग इसका गुणा भाग की प्रक्रियाओं को बार बार जोड़कर या घटाकर किया जाता था। तो ये है आपका पास्कलाइन। चलिए आगे देख लेते हैं, डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन की जब बात करते हैं, ये है हमारा डिफरेंस इंजन। और इसकी खोज करी थी चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। उपयोग था गणितीय तालिकाएं, जो टेबल बनाते हैं ना, मैथमेटिकल टेबल, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। दूसरा जो एनालिटिक इंजन था, जो 1837 में बनाया गया, उसी से हमने आपको सबसे पहले बताया, उसी से आधुनिक कंप्यूटर मॉडल को तैयार किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था बनाने का डिफरेंस इंजन, कि उस समय जो नेविगेशन, जो समुद्री यात्रा करते थे और खगोल के विज्ञान के लिए इंसान मैनुअल रूप से टेबल बनाते थे, जिससे काफ़ी गलतियां होती थी। या मशीन उन त्रुटियों को रोकने और समय बचाने के लिए काम करती, क्योंकि इस मशीन का काम ही था कि टेबल को बनाना, मैथमेटिकल टेबल को बनाना। विश्व का पहला स्वचालित यांत्रिक गणना यंत्र माना जाता है डिफरेंस इंजन को। यह बहुपद गणनाओं के लिए बनाया गया था। इसे आधुनिक कंप्यूटर के विकास की आधारशिला भी इससे रखी थी। अब हम लोग देखते हैं ये, चलिए बैच से रिलेटेड जानकारी है तो इसे आप समझ लीजिए। देखिए बैच में आपको हमने बताया था कि 10 नंबर के हिंदी और 10 नंबर के डीआई को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा पूरी आपको 80 नंबर की तैयारी हम करा रहे हैं। 80 नंबर की तैयारी में हमने आपको बताया था कि 80 नंबर में पूरा जीके जीएस जितना है, करंट अफेयर है, ये सब कुछ कवर करेंगे। तो 4 बुकलेटें, एक तो आपको प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जो कंप्लीट हो गई है बुकलेट बन करके, आज रात तक आप लोगों के एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने इनको डायरेक्टली वन लाइनर लिखाया है, जैसे क्वेश्चन आया उसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन उसका आंसर, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इनको दिए गए हैं। देखो बुकें तो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप पीवाईक्यू की देखोगे तो क्वेश्चन लिखा होगा, 4 उसके ऑप्शन लिखे होंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। तो ये तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन नए फॉर्मेट से हमने इन चीज़ों को करवाया है। दूसरा यूपी स्पेशल कंप्लीट, तीसरा सामान्य धन और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, प्लस आपको इसी में एक चीज़ और मिल जाएगी, करंट अफेयर। तो ये 5 बुकलेटें मिलेंगी। 5 जो बुकलेटें मिलेंगी आप उसमें देख लीजिए, पीवाईक्यू कंप्लीट ही हो गया है, यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया है। सामान्य अध्ययन में आप अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ये लग भी गए हैं। तो ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए, फाइनल हो चुके हैं, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होना, तो इनको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। बाकी के जितने भी अभी कंटेंट बाकी है वो 20 से 25 जून, जल्दी से जल्दी हमें कोशिश करके आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। ये क्लासें धीरे धीरे रन होती रहेंगी, ठीक है, पेपर तक। बाकी आपका कंटेंट एक साथ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हमें देखना है किसके बारे में, नेपियर बोन्स के बारे में। देखो हम अभी आपको क्या समझा रहे हैं, कंप्यूटर का पूरा बेसिक फंडामेंटल, कंप्यूटर के बारे में जाना। फिर कंप्यूटर तो आज बना, उससे पहले कंप्यूटर की जगह पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो वो हम उसका इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का पूरा इसमें हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं, बेसिक। अब नेपियर बोन्स ये क्या काम करता था, ये संसार का दूसरा मैनुअल गणना यंत्र था। ये आप देख लीजिए, इसमें छड़ी जैसी होती है, इसमें नंबरिंग लिखी होती है, इसको कहते हैं नेपियर बोन्स, ठीक है। आविष्कार इसका किया था जॉन्स नेपियर ने 1617 में। संरचना या आयताकार पट्टियों का एक सेट होता है, जो हाथी दांत या लकड़ी से निर्मित होते हैं। लकड़ी से या हाथी दांत, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, तो उन्हीं से इसको निर्मित किया जाता है। अब देखो उपयोग इसका क्या होता है, तो मैनुअल गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य कार्य इसका क्या है, तो गुणा जोड़ घटाव भाग वर्गमूल निकालना इसका मुख्य काम है। चलिए ये भी आपने देख लिया। खोज कौन किया, इसने जॉन नेपियर के द्वारा करी गई। अब आगे हम लोग देखते हैं एबीसी।
इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, ABC के बारे में। इसका जो देखो, इसका नाम ही रखा गया है, जो इसकी खोज करी थी डॉक्टर जॉन विसेंट आटानासॉफ और क्लाफोर्ट बेरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसी का नाम लिखा है आटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, इसी को कहा गया ABC। विकसित किया गया 1942 में। यह दुनिया का पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। देखिए, ये क्वेश्चन सब आपसे पूछेगा तो आपको एक एक कीवर्ड याद रखने हैं यहाँ पे। तो दुनिया का पहला स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो ABC था। ठीक है, ये देख सकते हो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। ये क्या था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर था। तो इम्पोर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर था। बाइनरी 0 से 1 पर आधारित पहला कंप्यूटर था। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की नींव रखने वाला ये पहला कंप्यूटर था। तो कहने का मतलब ये, इसके आपको 3 पॉइंट याद रखने। पहला ये वैक्यूम ट्यूब वाला था, दूसरा ये बाइनरी नंबर वाला था, तीसरा ये दूसरा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मार्क फर्स्ट की जब बात करते हैं तो यह प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं था। इसका जो आविष्कार किया था 1937 में हार्वर्ड के प्रोफेसर हार्वर्ड एकेन ने की थी और इसे IBM द्वारा बनाया गया था। तो इसके निर्माण में 2 कंपनियां थी, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी और दूसरी IBM कंपनी थी, लेकिन मुख्य श्रेय जाता है IBM कंपनी को। और इसके निर्माता कौन थे, तो हार्वर्ड एकेन थे, जो 1942 में इन्होंने इसकी खोज करी थी, निर्माण किया था। यह दुनिया का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। क्या था, डिजिटल वाला ऊपर हमने आपको बताया, अब ये विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। तो दुनिया का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन था, तो मार्क फर्स्ट था। यह 50 फीट लंबा, 5 टन वजन, 7.5 लाख पुर्जों वाला कंप्यूटर हुआ करता था, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में नौ सैनिकों की गणना में किया गया था। तो 9 सैनिकों की गणना में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। अब देख लो, ये तो हमने पढ़ लिया, अब पूरा हमको समरी देखना है इसका। ठीक है, ऊपर हमने पूरा देख लिया, अब एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा है, ये PYQ है आपके। ठीक है, याद रखिएगा। भारत पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसकी खोज 1946 में प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था एनेक। पहला विकसित संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था, तो EDVAC, जिसकी खोज 1952 में जॉन वान न्यूमैन ने करी थी। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था जॉन वान न्यूमैन ने। ठीक है, इन्होंने डेटा और अनुदेशन और बाइनरी 0 से जो 1 होता है को स्टोर करने का श्रेय इनको दिया जाता है। पहला प्रोग्राम सहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो डिजिटल कंप्यूटर था EDSAC। ठीक है, 1949 में इसको बनाया गया मैरिस विक्लस के द्वारा। यह मेमोरी में निर्देश प्लस डाटा को स्टोर करने का काम करता था। पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन था, तो UNIVAC फर्स्ट था। ठीक है, यूनिवैक फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1951 में बनाया गया। विश्व का पहला कमर्शियल कंप्यूटर इसको माना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 ये था, 1991 में बनाया गया CDEC के द्वारा, जो पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया ये PYQ हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन हमने करा दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी में कुछ और है कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हमने आपको बता ही दिया। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो 1960 के दशक में देखने को मिली। भारत में नई कंप्यूटर नीति कब आई, तो नवंबर 1984 में पहली कंप्यूटर नीति आई। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर के मुख्य निर्माता कौन थे, डॉक्टर विजय भटकर थे। प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। अनुपम सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क के द्वारा किया गया है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन है, तो नई दिल्ली में है। समिट फ्रंटियर विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक है। हमने आपको बता दिया कि ये जो भी क्वेश्चन है ये सब PYQ है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। अब देखो, जो 2025 की कंप्यूटर की थीम क्या थी, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा।
कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार 2001 में नीति आयोग द्वारा इसको मनाया गया था। तो आई होप इतना आपने समझा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जब नहीं था तो उससे पहले क्या उसका इतिहास था, किस तरीके से चीज़ें गणना की जाती थी, किस तरीके से चीज़ों जोड़ घटाई जाती थी, ये आपने समझा। अब कंप्यूटर की हम लोग संरचना की बात करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर की संरचना की बात करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर के बना होगा, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसकी 3 बेसिक इकाइयाँ होती हैं। पहला होता है CPU, दूसरा होता है इनपुट, तीसरा होता है आउटपुट। जैसे हमारा बॉडी बना है तो किन चीज़ों से मिल करके बना है, उसी तरीके से कंप्यूटर बना है तो किन चीज़, जैसे बॉडी हमारा किस तरीके से, सर है, हाथ है, पैर है, ठीक है, पेट है, ये सारा बॉडी पार्ट है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी मिल करके बना है। वैसे ही कंप्यूटर किन चीज़ों से मिल करके बना होता है? तो कंप्यूटर 3 मुख्य चीज़ों से, एक तो होता है CPU, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट यूनिट। तो 3 चीज़ों से मिल करके हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। अच्छा, CPU क्या होता है? तो एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट का पूरा एक चैप्टर है, इनको हम अलग से बेहतर ढंग से समझाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे इनको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब CPU के बारे में, यह एक कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा एवं निर्देशन को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को आउटपुट यूनिट में भेजता है अथवा मेमोरी में स्टोर करता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो CPU के बारे में 3 चीज़ें हमें याद रखनी। पहली कि या इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। दूसरा, इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं CPU के। पहला भाग होता है, CPU के 3 भागों में पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। यानी कि पहला उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, अगला तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ये इसके 3 भाग हो गए, आपने देखा CPU के। तो CPU के जो 3 भाग हमने बताए हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग कि CPU के कौन कौन से 3 भाग हैं, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है। तो देखिए, सबसे पहला जो भाग था वो था ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए आदेश, कमांड को ये क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। सभी गणितीय तार्किक क्रियाओं को ALU द्वारा ही संपन्न कराई जाती हैं। ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलना, चयन, मिलान करना ALU का काम होता है। और CU का क्या काम होता है? तो CU कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन करके नियंत्रित करने का भी काम करता है। यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। डेटा एवं निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। ALU और मेमोरी यूनिट के बीच में डेटा को आदान प्रदान करने का काम CU करता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो यह मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसका उपयोग डेटा, निर्देश और सूचनाओं को स्टोर करना होता है। यह CPU को डेटा उपलब्ध कराता है। यह वस्तुतः में कंप्यूटर का एक कार्य क्षेत्र है जहां CPU डेटा एवं निर्देशों को स्टोर करता है। तो आपने तीनों के बारे में मुख्य बातें समझ ली, ठीक है। ये आपको सब कुछ पढ़ना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। हमने 2 भाग देख लिए, हम आपको ये बता रहे थे ना कि कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, हमने आपको ये बताया, CPU बताया, CPU के 3 पार्ट हो गए, इनको भी हमने समझा दिया। अब हम इनपुट और आउटपुट देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की हम लोग संरचना देख रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट हमने बताया, इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इनपुट क्या होता है कि इनपुट एक ऐसी यूनिट होती है जिसकी मदद से डेटा या निर्देश कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। यह यूजर कंप्यूटर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी तक कार्य करती है। ये सारे आपको इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर, वेबकैम और टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसी इकाई है या ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से प्रोसेसर या CPU द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में देखते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर से जो चीज़ें बाहर आती हैं वो आउटपुट होती हैं, ठीक है। वो सारी क्या कहलाती हैं? आउटपुट। जैसे प्रिंटर से कोई भी चीज़ प्रिंट करते हो, स्पीकर से आवाज़ बाहर आना, प्रोजेक्टर से चित्र को बाहर आना,
ठीक है, प्लॉटर से छपे हुए इमेजेस बाहर आना, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। ये आउटपुट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में हो सकते हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे मॉनिटर में हम लोग चित्र देखते हैं तो चित्र दिखता है हमको, ये भी मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कंप्यूटर देखो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो हमने आप लोगों को क्या बताया, ये चीज़ समझ लो। देखो पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन चीज़ें सही से पढ़ना ही सबसे बड़ी कला है। देखो सबसे पहले हमने सिलेबस बताया, फिर हमने आपको कंप्यूटर के पूरा बेसिक बताया, फिर हमने कंप्यूटर का इतिहास बताया कि कंप्यूटर नहीं था तो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के इतिहास के बाद उसके कुछ मुख्य पॉइंट जो PYQ हैं। फिर हमने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का जब डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर को जब बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर में मुख्यतः 3 CPU, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। फिर इनको हमने डिटेल में आप लोगों को बताया। अब हम आपको समझाने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार आपको दिखाई देंगे। एक होगा बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, एक होगा कार के आधार पे, एक होगा उद्देश्य के आधार पे। जब हम लोग साइज के आधार पे बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, यानी 4 कंप्यूटर आते हैं। जब हम लोग उनको कार के आधार पे बांटते हैं तो एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब उन्हीं को हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तो जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के लिए कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं। ये आपने पूरा देखा कि कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो पूरा जितना हमने आज आपको बताया यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसी स्लाइड से चालू करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो एक एक आपको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग सिर्फ इतना काम करिए, वीडियो को शेयर करिए, बस कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।